अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपके दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक गिफ्टिंग से, एक नहीं आई थिंक से 3 गिफ्टिंग से। ये मुझे गिफ्ट मिला है मेरे मियाँ जी की तरफ से। मेरा ख्याल है कि गिफ्ट तोहफ़े तोहफ़ एक दूसरे को देने चाहिए, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है, घर का माहौल अच्छा रहता है और आपको नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं और आप इंजॉय करते रहते हो। हम लोगों ने बनाई है बीन्स और साथ चिकन बनाया है। ये बग़ैर चिकन के तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या मटन के साथ अच्छी लगती है या चिकन के साथ, और बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। मैं बहुत मज़ेदार तरीके से बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है, यकीन करें। और इसके साथ गरम गरम रोटी हो, ओहो हो, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। क्योंकि हम लोगों ने जाना था लंदन और हम लोगों ने कहा कि बस पहले खाना शाना खा के तो फिर निकलते हैं, लंदन के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, प्लान तो काफ़ी दिनों से बन रहा था, लेकिन बस बनते बनते बिल्कुल एंड नहीं हो पाया, अब कि हम लोग उसे फ़ाइनल नहीं कर पाए कि कब जाना है। तो ये हम गए थे अक्टूबर में, और मैं जो व्लॉग है जो मेरा, ये बस मैं लेट अपलोड कर पा रही हूँ, थोड़ी मसरूफियात की वजह से। कब से मैंने बनाया हुआ था लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी बीच में। बताऊंगी आपको मैं कहाँ बिज़ी हो गई थी, इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। और अम्मी अबू के साथ हम लोग गए थे लंदन। एक्चुअली ज़्यादा प्लान था 3 डेज़ के लिए, मोर देन 3 डेज़, लेकिन हम लोगों ने सैटरडे का प्लान किया और संडे को हम वापस आ गए। बहुत शॉर्ट पीरियड था, बहुत शॉर्ट टाइम था, लेकिन हम लोग को लंदन जाना था लाजमी। हम लोग बस सुबह को ही निकल गए, रात को सारी पैकिंग की और सुबह में निकल गए, लेकिन लेट हम पहुँचे। हम लोगों को वीकेंड पे जाना पड़ा, हॉलीडेज़ नहीं थी हमारे पास, लेकिन वीकेंड पे जाने का ये हम लोगों को नुकसान हुआ। और मेरा ख़्याल है कि वीकेंड पे सबको की कोशिश यही होती है कि अपने हॉलीडेज़ में जाएं या मोस्टली वीकेंड पे जाएं, लेकिन नुकसान ये होता है कि जो होटल्स होते हैं ना पास पास जहाँ आप लोगों ने जाना होता है, लाइक लंदन आए, लंदन टावर ब्रिज और बकिंगम पैलेस, इन सब जगहों पे आप लोगों, क्योंकि सब तकरीबन सब जगह एक ही उसमें है, मतलब इनका एक हब बना हुआ है ना, तो एक ही जगह पे है, तो वहाँ जो होटल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है वीकेंड में। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तलाश किया, लेकिन हम लोगों को होटल बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग गाड़ी में जाएंगे। तो हम लोगों ने कोई ट्रेन श्रेन कुछ नहीं पकड़ी, हम लोग अपनी गाड़ी में गए और हमने होटल बुक करवाया यहाँ से। आई थिंक रमादा नॉट हॉस्पिटल, सॉरी, रमादा होटल है, इकनॉमिक है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत चीप नहीं है, इकनॉमिक है, और उसके व्यूज़ भी अच्छे थे। मोस्टली सारी एशियन फैमिलीज़ यहाँ आ रही थी, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इस तरह के लोग यहाँ आ रहे थे, और खाना पीना भी ठीक था। मतलब हम लोगों ने यहाँ से कुछ खाया नहीं, लेकिन देखा था सारा कुछ। और जो रूम्स थे बहुत क्लीन थे, बहुत ज़्यादा क्लीन थे, और टॉयलेट एंड बेडरूम और बहुत अच्छे थे, सब कुछ साफ़ था। आई रियली लाइक इट। और जो व्यू था वो भी बहुत अच्छा था। पार्किंग फ्री है इनकी, अगर आप लोग इनसे करवाएंगे सारी बुकिंग तो इनकी पार्किंग आपको फ्री मिलेगी। अगर आप booking.com से करवाएंगे तो पार्किंग के शायद आप लोगों को चार्जेस पड़ें जब आप यहाँ जाएंगे तब। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग इधर जाओगे या किसी भी होटल में, तो आप डायरेक्ट बुकिंग करवाएं, वो ज़्यादा अच्छी होती है बजाय थ्रू किसी ऐप के। तो मेरा मशवरा है आप लोगों को, ठीक है। और बस फिर थोड़ा सा पहुंच गए हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, ज़्यादा रेस्ट नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो लंदन क्या लेने आए हम लोग। हम लोगों ने लंदन घूमना था यार, बस ज़्यादा रेस्ट नहीं किया। कपड़े चेंज किए, बच्चों को चेंज करवाया। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, अक्टूबर में गए थे, लेकिन समझ आ रही थी कि जी अक्टूबर में मौसम बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है, बहुत ठंड नहीं है, बहुत गर्मी नहीं है। लेकिन यार अक्टूबर में हम लंदन तो चले गए, लेकिन जो हम लोग को पता चला, जो वहाँ हमें ठंड महसूस हुई, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। यकीन माने मुझे सर्दी लगी है, और मेरे अम्मी अब्बू तो वैसे ही कह रहे थे वाह जी यहाँ तो बड़ी ठंड है, वापस चले वापस चले, यकीन माने। और अगर मेरा ख्याल है जो यूके में रहते हैं ना, वो अपने साथ सर्दियों के साथ अगर वो अक्टूबर दिसंबर नवंबर में भी जा रहे हैं, अक्टूबर में भी जा रहे हैं, तो उन लोगों को अपने साथ जर्सियाँ या पैकिंग शैकिंग के लिए वो चीज़ लाजमी अपने गाड़ी में रखें, अपने बैग में रखें, मतलब सर्दियों का स्टफ़ थोड़ा बहुत। क्योंकि मेरे से गलती होगी, मैंने अपना नहीं रखा, बच्चों का मैंने सारा स्टफ़ रखे, क्योंकि जब जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे जी सर्दी नहीं है वहाँ, तो बहुत अच्छा मौसम है। लंदन में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम होता है, लेकिन लग पता गया जब लंदन आए। खैर हमें तो बहुत सर्दी फील हुई, लेकिन लंदन की एक बात लाजमी है, एक बात जो बहुत अच्छी है,
वो बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो चहलकदमी लोगों की हसल बसल, और मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के साथ बड़े बड़े शौक। अच्छा था लंदन, बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत बिजी है, एक्सपेंसिव बहुत है, और जो पास के होटल हैं वो तो खैर बहुत ही एक्सपेंसिव है। लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी, होटल्स हमेशा अपने पास पास के रखें। और लंदन अगर जिसने जाना है वो ट्रेन में जाए, अपनी गाड़ी में ना जाए। हम लोग का बहुत शॉर्ट टाइम था, इस वजह से हम लोगों को गाड़ी में जाना पड़ा। लेकिन लंदन में अपनी गाड़ी में ना जाएं, क्योंकि पार्किंग का बहुत रोला है, ट्रस्ट मी। हम लोगों को तो अल्लाह की तरफ से शायद ये जो हॉस्पिटल है ना, इसके पास पार्किंग मिल गई थी। हमने यहाँ खड़ा की, गाड़ी यहाँ पार्क की, और बस भी पुशिंग चेयर में मोहम्मद को रिमल को बिठाया। फिर वहाँ से मोहम्मद के जी मैंने भी पुशिंग चेयर में बैठना है, मुझे तो सर्दी लग रही है, मुझे तो ये है वो ही। मतलब होता है ना, बहन भाई एक दूसरे को देख के थोड़ा सा ज़्यादा होता है जी, मुझे उसको नहीं तो मुझे दो। हालांकि मैंने कहा कि यार आप इतने बड़े हो, आप नहीं बैठो, तो बहना को बैठना, बट नहीं जी नहीं। खैर फिर उसको बिठाया और उसको गोद में उठाया। हाँ जी, ये देखें आप लंदन के सीन माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा था। हम आ गए थे जनाब लंदन आए की तरफ। अच्छा, ये सब चीज़ें एक ही जगह पे हैं। लंदन आई देखें, आपको नज़र आ रहा होगा जी, पिंकिश पर्पल पर्पल है जी, मैं शायद कलर ब्लाइंड। ये जनाब रिवर है, और बहुत खूबसूरत लग रही थी हर चीज़, लेकिन सर्दी बहुत थी यार। अक्टूबर में भी इतनी सर्दी है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी अगर जिसने लंदन देखना है ना। यूके सारा ही सर्दी से भरा हुआ है, लेकिन जो समर्स है ना, आप जहाँ भी का भी प्लान करो समर्स में प्लान करो। विंटर्स में मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों के साथ आपको ज़्यादा आना चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चे हो ना तो बड़ा मसला होता है। तो मेरी तो एडवाइस है यार आप लोगों से, ये बिल्कुल आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और बस ये खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, अच्छा बहुत लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ। अच्छा, लंदन की ख़ास बात यह है कि यहाँ ना क्राउड बहुत है, बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। मैनचेस्टर की निस्बत अगर देखा जाए तो मुझे ये लगा था, लेकिन अगर मैनचेस्टर में भी अब आप देखेंगे ना तो वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वो भी बहुत खूबसूरत है अपनी जगह, वो भी बहुत अच्छा है। और अगर फूड को हम कंपेयर करेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है ना, फूड को देखें हम लोग मैनचेस्टर को रिकमेंड करेंगे खाने में। लेकिन जो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत अच्छा रहा है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी, यू मस्ट गो एंड यू शुड ईट देयर। और जहाँ तक ख़्याल है जनाब एक्सपेंसिव थिंग्स का, तो लंदन में जो घर हैं वो बहुत बड़े और क्लीन होते हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और रोड्स भी क्लीन है, इतनी गंदी इतनी बुरी रोड्स नहीं है, बहुत नीट है, साफ़ है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ ज़ाहिर बात है हर जगह में ऐसा तो होता ही है। और कुछ एरियाज़ हैं जो इतने ख़ास साफ़ नहीं है, लेकिन कुछ बहुत क्लीन है। और एक्सपेंसिव लंदन मैनचेस्टर की निस्बत बहुत ज़्यादा है, घर बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन घर क्लीन है। इसके अलावा फूड जो है वो भी एक्सपेंसिव है। और इसके अलावा अगर आपने जैसे कि कहीं घूमने फिरने जाना है, होटल बहुत एक्सपेंसिव है, तो घूमने फिरने के लिए आप जा रहे हैं तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव लगेगा। और जहाँ तक लंदन आए की बात है, तो इसमें मेरे ख़्याल में टिकट्स पहले बुक करानी पड़ती हैं, और मुझे तो वैसे ही हाइट से इतना फ़ोबिया था, 11 बजे ये बंद हो जाता है, तो मैं तो नहीं बैठी। क्योंकि मुझे तो कभी कोई कहेगा ना कि यार तुम 500 पाउंड ले लो और तुम बैठ जाओ कहीं ना कहीं, तो मैंने कहना कि नहीं, हाँ शायद आगे कभी देखूँगी लाइफ में, अगर दिल किया तो बैठूँगी। क्योंकि जो मेरे साथ मेरी मदर थी ना, वो भी हाइट से फ़ोबिया है उनको भी, तो बस हम दोनों ही ने कहा कि नहीं, हमने नहीं बैठना। और मेरे हस्बैंड का यार कोई मेरे साथ तो साथ दे, मैं बैठना चाहता हूँ। हमने कहा नहीं जी। चले जी, हम वापस आ गए थे चीज़ें देख के, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा थी, बच्चों के साथ बहुत टाइट हो गए थे। दिन में नाश्ता किया इसमें होटल में। नाश्ता उनका जो ब्रेकफास्ट था वो उनका फ्री था, और ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही था जो उन्होंने दिया था, कोई इसमें देसी वेसी का कुछ भी नहीं था। तो बस फिर उसके बाद जल्दी से रेडी हुए, और हम लोगों ने बाहर जाना था। आज संडे था, तो संडे को हमारा लास्ट डे था लंदन में। हम लोग ज़्यादा तो घूम नहीं पाए क्योंकि हमारा शॉर्ट पीरियड था, कुछ सर्दी ज़्यादा थी, मेरे पेरेंट्स थे, इतना चल नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है ना, क्योंकि पार्किंग का बहुत इशू। ऐसे नहीं है मैनचेस्टर की निस्बत कि आप यहाँ गए गाड़ी में और गाड़ी पार्किंग नो, इतना बड़ा रोल है ना पार्किंग का, इसलिए मुझे लंदन अच्छा नहीं लगता भाई। यहाँ तो पार्किंग का बहुत इशू है, एक्सपेंसिव बहुत है। और हाँ, घूमने फिरने के लिए आप लंदन जाए, लेकिन रहने के लिए मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी। शायद मुझे मैनचेस्टर में मैं यूज़ टू हो गई हूँ इस वजह से।
लंदन में मैं नहीं रह पाती ज़्यादा देर, और लेकिन ये बात है कि मैनचेस्टर में आपको एक अपनी पाकिस्तानी वाइब आती है, अच्छा फ़ील होता है हमें, मतलब अच्छा फ़ील होता है, पॉजिटिव लगता है। और इकनॉमिक भी है लंदन की निस्बत। कभी मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगी आपको सारा इसमें, जो मैनचेस्टर में क्या क्या चीज़ इकनॉमिक है और क्या चीज़ नहीं है, और लंदन में क्या चीज़ है। अभी तो फ़िलहाल मैं घूमने के लिए गई थी और मैं बस प्लेसेस देख रही थी कि जो मुझे तकरीबन एक जैसी लगी। हाँ, लंदन में हिस्टोरिकल प्लेसेस कुछ ज़्यादा लग रही थी मुझे, जैसे वॉर थी, उसमें वॉर में ही एनिमल यूज़ हुए हैं, और ये हॉर्स, डॉग, डंकी, ये सब वॉर में यूज़ हुए हैं। ये कोई इनकी हिस्ट्री थी जिसमें उन्होंने इसको रखा हुआ था लोगों के सामने। अच्छा लग रहा था, काफ़ी प्यारा, अच्छा फ़ील हो रहा था। खैर मैंने इसका कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को लाजमी दिखाऊंगी। ये देखें जिसके नथने देखें इतने चौड़े चौड़े बनाए हुए हैं। मैं कहती हूँ कि वाह वाह वाह, इन अंग्रेज़ों को भी सलाम पेश करना चाहिए। कहाँ से दिमाग लाते हैं, कहाँ से दिमाग लाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं अब घूम रही हूँ जी लंदन का बड़ा एक्सपेंसिव एरिया वेस्ट मिनिस्टर, वेरी वेरी एक्सपेंसिव एरिया, और बहुत नीट एंड क्लीन एरिया है, बहुत खूबसूरत घर है यहाँ। तो आप सोच भी नहीं सकते कि जितने महंगे एक्सपेंसिव घर है, अल्लाह हम सबको इतना दे कि हम लोग अच्छे अच्छे घरों में रहें यहाँ के। और यकीन माने कि मेरा ख्याल है एक पाकिस्तान को भेज के हम यहाँ घर ले सकते हैं इतने एक्सपेंसिव एरियाज़ हैं ये। यहाँ ही कहीं मैंने सुना है जी, हमारे जो हैं सियासतदान नवाज शरीफ साहब, बड़े अच्छे अजीम लीडर हैं, उनका भी घर कहीं इसी एरिया में है, शायद एवेन्यू फील्ड इसी एरिया में कहीं है। और मेरे अब्बू तो बहुत बड़े सपोर्टर हैं उनके, और उनका शायद जो मेन पर्पस था ना लंदन आने का, वो यही था कि नवाज़ शरीफ साहब से मिलना है। लेकिन खैर वो इन दिनों पाकिस्तान में थे, वरना वो लाजमी मिलते हैं। मैंने सुना है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, जब यहाँ आते हैं तो वो आवाम के साथ मिलते हैं। ओबियसली पाकिस्तान में तो वो लोग इतना टाइम नहीं होता उन्हें, ज़ाहिर बात है उन्होंने बाकी सरगर्मियों में हिस्सा लेना पड़ता। लेकिन यहाँ मैंने सुना था कि इस इर्द गिर्द एरिया में उनका कोई घर है जो में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कि हमें बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन वहाँ कोई रश नहीं था, वो क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान में थे, तो बस बड़ा सैड फील हुआ। और अब्बू कह रहे थे कि हाय बस, हाँ मैं इतने दिनों से कह रहा था कि हम लंदन चले। हमने कहा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम आएंगे हम लाजमी मुलाकात करेंगे। वो देखिए जी लंदन की लाल लाल बसें, ये बसें तो लंदन की रौनक है। मेरे ख़्याल में ये मशहूर ही लंदन से हुई थी। और वो जब पाकिस्तान अभी आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान एक साथ था, तो ये बसें तब भी चलती थी, और वहाँ से ये मशहूर हैं जी, लंदन की रेड बसेज़ हैं, फेमस है। मेरे ख्याल में लंदन में ही चलती हैं, इसके अलावा मैनचेस्टर में तो बसेज़ है भी नहीं। और ये फ़ोन का जो बूथ है, ये भी लंदन का फेवरेट है। यहाँ मैंने बहुत पिक्चर्स बनवाई, मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने, अम्मी अबू ने, सब की पिक्चर्स हैं यहाँ। ये देखें एरिया कितना खूबसूरत है। दिस इज़ वेस्ट मिनिस्टर एरिया, दिस इज़ रियली नाइस, नीट एंड क्लीन, बहुत खूबसूरत एरिया है, और बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, अब हम जा रहे थे पैलेस की तरफ, जो कि मलका का महल है। वह हम लोगों ने कहा जी हम भी जाके मलका को सलाम पेश कर दें मलका तो गई, शायद उसका ज़ाहिर बात है बेटा ज़रूर है, मलका तो नहीं है, लेकिन उनका बेटा अब वहाँ का किंग है। तो खैर हम पहले वहाँ गए किंग लाइब्रेरी में। यहाँ बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी थी मुझे, मतलब उनकी वैल्यूज़ को देखे जाए तो चीज़ों की। छोटे छोटे से हॉर्स बने हुए थे जो बादशाह के जो उसमें यूज़ होते हैं, आर्मी में यूज़ होते हैं, जो उसके घर में पोर्ट यूज़ होते हैं, वो छोटे बनाए हुए थे। सारी एसेसरीज जो उसके महल में, उसके पैलेस में यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ बनाई हुई थी। और एनीवन कैन टेक इट, बट मेन मसला ये था कि एक्सपेंसिव थोड़ा ज़्यादा था। और इन चीज़ों का हम लोगों ने क्या करना था, अपने घरों में सजा के रखना था। हाँ ठीक है, जिसको अच्छी लगती है इस तरह की चीज़ें, दे कैन बाय, बट मैंने इस चीज़ को फ़िलहाल अभी के लिए छोड़ दिया कि फिर कभी आएंगे तो ज़रूर हम लोग ख़रीदेंगे। और अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा देखूं, लेकिन मुझे था कि मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊं। ये देखें ना, उसकी आर्मी के लोग बनाए हुए थे यहाँ। और ये हॉर्स था, जो जो यूज़ होता है पैलेस के अंदर, जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ छोटी। यहाँ देखिए संडे है, लेकिन संडे के हिसाब से रश कम है, लेकिन यहाँ फिर भी ठीक है, उस लिहाज से इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं था यार। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा, हम लोग बाहर निकले हैं तो हमने कहा चलो अब मलका का महल भी देख लें। और बाहर निकले हैं तो यहाँ देखे जी हॉर्स फोर्स फिर रही है, पुलिस फोर्स, ये हॉर्स के ऊपर है
और मैं बड़ा हैरान हुई ये देखे ना, जब हम पुरानी मूवीज़ और पुराने वो देखते थे जो इंडिया पाकिस्तान के दौर में, जब पुराने आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस डे से पहले जब हम लोगों ने ड्रामास बनाए गए थे जिसमें अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी, वो घोड़ों पे ही आती थी सारी। तो इसमें लंदन में वही मैं बता रही हूँ, तो लंदन एक पूरा जैसे हमारा लाहौर नहीं है, हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं वहाँ बहुत ज़्यादा, आपको तारीख़ी इमारत नज़र आएंगी। लंदन भी ऐसा ही है सेम। तो इसमें भी आपको हिस्ट्री नज़र आएगी क्योंकि यहाँ है ही हिस्ट्री बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर बात है, पैलेस यहाँ है, लाइब्रेरी यहाँ है, हर टावर है, टावर ब्रिज है, लंदन ब्रिज है सॉरी, और लंदन मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, लंदन का इतना इतू सा हिस्सा है जो मैंने देखा है और आपको दिखाया है क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। लंदन आना है तो आपने हर दफ़ा प्लान करना और डिफरेंट जगहों पे जाना है। हाइड पार्क मैंने आपको दिखाया था, वो बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ का फेमस पार्क है। उसमें कुछ ख़ास तो इतना है नहीं, खाली पार्क है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है। बस फिर उसको एक जगह उसका भी चक्कर थोड़ा सा लगाया, उसको देखना लाजमी था। और ये देखिए हम पैलेस के अंदर आ रहे थे, यहाँ परेड हो रही थी। जो मॉर्निंग परेड थी वो फिनिश हो गई थी क्योंकि हम लेट हो गए थे, हम बाकी जगहों पे घूमते रहे। और जो यहाँ आपस में ये लोग सोल्जर्स कर रहे थे, आर्मी वाले, देखे कितनी खूबसूरत लग रही। अच्छा, मैं पहले समझी क्योंकि जब मैं आई ना तो मैं वीडियो बना रही तो मुझे लगा कि ये पुतले हैं क्योंकि वो फिर नहीं रहा था बंदा, वो बिल्कुल स्टेचू खड़ा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड कहते ये पुतले नहीं हैं जनाब, ये सही आर्मी। जो वो मूव किया तो मुझे पता चल गया कि यार ये तो आपस में वो जो सलूट मारते हैं, ये तो वो वाला काम हो रहा है। और वाकई बड़ी ही सफाई से कर रहे थे, मतलब मैं समझी कि ये स्टेचू हैं, हिल भी नहीं रहे थे। एनीवे ये देखिए इतना खूबसूरत है ये सारा पैलेस। और यहाँ मैं हैरान होती हूँ, हमारे तो खैर जहाँ हमारे बादशाह रहते हैं, मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब रहते हैं, वहाँ तो हमें आने ही नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ देखें वो अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ अवाम बाहर है। और मतलब सबको आज़ादी है, आप अपने एक टाइम है यहाँ, आप आओ देखो, सैरो तफरी करो। पार्क है, पार्क में जाओ, बड़े खूबसूरत फ्लावर्स हैं, बड़ी अच्छी गार्डनिंग हो रही है। उसके अलावा फाउंटेन है, इसमें रहो, मतलब बड़ा ही खूबसूरत हर चीज़ है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये कौमें इसीलिए तो तरक्की करती हैं, सिर्फ यहाँ एक चीज़ों को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जनाब। खाबे शाबे सब खुल गए, खाना रोटी शोटी सब खुल गई। बड़ी भूख लगी हुई सी क्योंकि इतना कुछ देख लिया था, उसके बाद थक हार गए थे। अच्छा, मैंने होटल में आपको बताना भूल गई कि मैंने ना वहाँ टेस्ट ऑफ लाहौर से ऑर्डर किया था। वो खाना ठीक था, एवरेज था, कढ़ाई ऑर्डर की थी, लेकिन हम लोगों ने माइंड में बनाया हुआ था जी स्पाइस विलेज चलेंगे, स्पाइस विलेज ऑफ टूटिंग। रियली नाइस, आई रियली रिकमेंड यू, जाएं इंजॉय करें, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इतना अच्छा खाना है, खूबसूरती चेक करें, वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे इन्होंने कोई पेड कमीशन नहीं देनी, मैं इनकी कहूँ, लेकिन अच्छी चीज़ों की तारीफ़ करनी चाहिए और रेकमेंड करना चाहिए ताकि लोग जाएँ, इनका भी भला हो। और हमारे लोग जो कहते हैं जी हमें कहीं का खाना अच्छा नहीं लगा, कहीं की अम्बियंस अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी यहाँ की अम्बियंस भी अच्छी है, यहाँ का खाना भी अच्छा है। यहाँ का स्टार्टर में हम लोगों ने मंगवाया था जनाब, गोलगप्पे मंगवाए थे, बहुत मज़े से यूनिक किस्म के आए थे यार। गोलगप्पे खा के मज़ा आ गया। पहले तो उसकी डको जो जिस तरह वो आई रिप्रेजेंट किया था ना उन्होंने, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा दिल नहीं किया खाने को, लेकिन बहुत मज़ा आया। ये चटनियाँ हैं, इस तरह रखा हुआ था, बहुत मज़े के लग रहे थे। ये देखे छोटे से पानी क्यूब्स बनी हुई थी, उसके अंदर पानी था, ये देखे, वाह नाइस। और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्टर में फिर मंगवाया था प्लेटर में बारबेक्यू था सारा, बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का था, हाईली रिकमेंडेड यू। आप उसकी प्रेजेंटेशन देखें, कितना अच्छा प्रेजेंट किया हुआ है उन्होंने। उसके बाद फिर हम लोगों ने बिरयानी मंगवाई थी, ब्रेन मसाला मंगवाया था, चिकन आई थिंक अफ़गानी कढ़ाई थी, कोई इस तरह की पेशावरी अफ़गानी कढ़ाई थी, वो मंगवाई थी। और रोटियां थी, नान थे। नान बहुत ज़्यादा कमाल के थे, इतने मज़े के नान थे, मैंने पूरे मैनचेस्टर में नहीं खाया, मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ आपसे, बिल्कुल लाहौरी नान का टेस्ट था। मैनचेस्टर में वाकई ऐसे नान नहीं मिलते जो मैंने लंदन में स्पाइस विलेज में खाए थे, ठीक है। और बिरयानी तो मुझे इनकी ठीक लगी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बिरयानी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, खाना बहुत ज़बरदस्त था। और बस उसके बाद फिर हम होटल वापस आए हम लोगों ने, क्योंकि वापस जाना था शाम को, मंडे को मैंने जाना था हॉस्पिटल, हस्बैंड ने जाना था वर्क पे।
तो बस सबको अपने अपने कामों में जाना था और जल्दी से बस वापस आए। हम लोगों ने अपनी गाड़ी में लगेज रखा, घर को रवाना हुए और एक अच्छा 2 दिन हम लोगों ने एक अच्छे स्पेंड किए लंदन में। अच्छा लगा, छोटा शॉर्ट ट्रिप था लेकिन बहुत मज़ा आया। आप भी अपनी फैमिली को ज़रूर लंदन लेके जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है, बंदा फ्रेश हो जाता है। खाना बहुत मज़े का था, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा गला बड़ा ख़राब था फिर भी मैंने वॉइस ओवर किया। पता नहीं सर्दियाँ जब से आई हैं क्या वायरल अटैक हुआ पड़ा है। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।